नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल रोजगार समाचार में। जैसा कि आप जानते हैं, रोजगार समाचार के माध्यम से हम सरकारी नौकरियों से रिलेटेड आपको अपडेट देते रहते हैं। किस डिपार्टमेंट में वैकेंसियां आ रही हैं, आपको रोजगार समाचार के माध्यम से हम बताते रहते हैं। इसलिए दोस्तों, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियोज का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज की इस वीडियो हम बात कर रहे हैं आईजीआई एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा जारी की गई वैकेंसी के बारे में। यहाँ पूरी डिटेल में आपको हम बताएंगे कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, कहाँ जाकर आपको करना है और इससे रिलेटेड जो वैकेंसीज हैं उनमें क्या क्या योग्यताएं मांगी गई हैं। आईजीआई एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जो कि रजिस्टर्ड कंपनी है, आईजीआई एविएशन सर्विसेज दिल्ली हवाई अड्डे पर एक प्रमुख विमानन सेवा प्रदाता। आईजीआई हवाई अड्डे के विभिन्न ग्राउंड डिपार्टमेंट जैसे एयरलाइंस, ग्राउंड हैंडलिंग कंपनियां, हॉस्पिटैलिटी, रिटेल आउटलेट, फूड कोर्ट और कार्गो के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित करता है। प्रोफाइल होगी इन पदों के लिए। जो पद का नाम है वो है ग्राहक सेवा अभिकर्ता एजेंट, यानी कस्टमर सर्विस एजेंट की पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इनके लिए जो शैक्षिक योग्यता है 10+2 होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से। वेतनमान है इन पदों के लिए 15,000 से 25,000 रुपए तक। आयु है इन पदों के लिए कम से कम आयु आवेदक की 18 साल, अधिकतम आयु 30 साल होनी चाहिए। और जो इन पदों के लिए जो मैक्सिमम पद संख्या है, सीटों की संख्या है 1095 है। पुरुष और महिला दोनों ही इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। फ्रेशर भी, जो कैंडिडेट फ्रेशर हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं या इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए योग्य होंगे। कोई भी एविएशन या एयरलाइन प्रमाण पत्र या डिप्लोमा की इन पदों के लिए आवश्यकता नहीं है। आप अगर 10+2 की क्वालिफिकेशन या फिर ग्रेजुएट हैं तो इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन जरूर करें। लिखित परीक्षा के माध्यम से इन पदों पर चयन होगा। परीक्षा का जो विवरण है कुछ इस तरह से है। लिखित परीक्षा जो होगी वो 1.5 घंटे की यानी 90 मिनट का समय होगा और 100 अंकों की एक परीक्षा की जाएगी, जिसके अंतर्गत सामान्य जागरूकता यानी जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड 25 अंकों की परीक्षा होगी। विमानन ज्ञान से संबंधित 25 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे और अंग्रेजी भाषा या अंग्रेजी लैंग्वेज के 25 अंकों के प्रश्न इस परीक्षा के अंतर्गत पूछे जाएंगे। योग्यता या एबिलिटी से जो संबंधित प्रश्न है वो 25 अंकों के होंगे। परीक्षा जो होगी, लिखित परीक्षा में 100 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, यानी जो प्रश्न है वो 100 होंगे और आपको 90 मिनट में उनको पूरा करना होगा। हर प्रश्न का 1 अंक होगा। बिना प्रयास के लिए कोई अंक नहीं दिया जाएगा, यानी अगर किसी प्रश्न को आप हल नहीं करते हैं तो उसके लिए कोई अंक नहीं दिया जाएगा। परीक्षा का स्तर 12वीं कक्षा का होगा। दूसरी जो परीक्षा होगी यानी परीक्षा जो होगी द्विभाषी होगी, अंग्रेजी और हिंदी में। आपके जो प्रश्न हैं वो आपके प्रश्न पत्र में आएंगे। कोई नकारात्मक अंकन नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। आवेदन पत्र भरते समय आवेदक को अपनी पसंद के परीक्षा केंद्र के बारे में सावधानी पूर्वक निर्णय ले लेना चाहिए। एक बार चुन लेने के बाद में परीक्षा केंद्र को किसी भी परिस्थिति में बदला नहीं जाएगा। उम्मीदवार को ध्यान से परीक्षा केंद्र चयन करने चाहिए और आवेदन में इसे सही ढंग से भरना भी चाहिए। आईजीआई एविएशन किसी भी केंद्र को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। अगर किसी केंद्र पर उम्मीदवारों की संख्या ज्यादा हो जाती है तो उन्हें दूसरे परीक्षा केंद्र पर शिफ्ट किया जा सकता है। परीक्षा केंद्र यहाँ पर हम बता देते हैं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश में परीक्षा केंद्र होंगे आगरा, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, दरभंगा, मुजफ्फरनगर में। इसी तरह से उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, असम, मणिपुर, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, इन सभी राज्यों में परीक्षा केंद्र बनाए हुए हैं।
आप अपनी पसंद का परीक्षा केंद्र अपने आवेदन पत्र में भर सकते हैं। महत्वपूर्ण दिनांक या तिथियों के बारे में यहाँ जानकारी के लिए आपको बता दें, ऑनलाइन इन पदों के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं 5 जनवरी 2022 से, और आवेदन करने की या रजिस्ट्रेशन करने की या फिर कहें कि पंजीकरण करने की जो अंतिम तिथि या लास्ट डेट है वो है 12 मई 2022 तक आप इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है केवल ऑनलाइन माध्यम से ही इन पदों के लिए आवेदन करना है, अन्य किसी माध्यम से प्राप्त हुए आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन केवल आधिकारिक वेबसाइट IGI एविएशन delhi.com पर जाकर ही आप ऑनलाइन पंजीकरण के माध्यम से कर सकते हैं। किसी अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। किसी भी कॉलम में गलत जानकारी के कारण आवेदन पत्र पूरी तरह से रिजेक्ट या खारिज हो सकता है। आवेदन में जमा करने से पहले उम्मीदवार को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आपने जो भी एंट्रीज उसमें डाली हैं वो सही हैं, और विशेष रूप से ईमेल आईडी, फोन नंबर और जो आप अपना फोटो अपलोड कर रहे हैं वो एकदम साफ सुथरा फोटो अपलोड होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन केवल सुनिश्चित करने के बाद ही जमा किया जाना चाहिए कि सारी जानकारी और तस्वीर, फोटो जो अपलोड किया है वो सही है। आवेदन के लिए पोर्टल 5 जनवरी 2022 से लेकर 22 मई 2022 रात्रि 23:59 यानी रात 12 बजे तक चालू रहेगा। उसके बाद 5/1/2022 से पहले और 22/5/2022 के बाद जो भी आवेदन किए जाएंगे वो अस्वीकार्य होंगे, यानी उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उम्मीदवारों को ये भी सलाह दी जाती है कि वो समय पर पंजीकरण करें, क्योंकि आवेदन पोर्टल अंतिम तिथि के दौरान बड़ी संख्या में आवेदनों को देखता है और बिजी रहता है, इसलिए हो सकता है आपका जो आवेदन पत्र है वो सबमिट ना हो पाए। ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले उम्मीदवारों को जांच लेना चाहिए कि उन्होंने फॉर्म के प्रत्येक कॉलम में सही विवरण डाला है। ऑनलाइन पत्र जमा करने के बाद किसी भी परिस्थिति में उनमें कोई परिवर्तन, सुधार, संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक बार परीक्षा शुल्क भुगतान कर देने पर किसी भी परिस्थिति में परीक्षा शुल्क को वापस नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं उम्मीदवारों का चयन किस तरह से होगा। इन पदों के लिए उम्मीदवार को पहले एक लिखित परीक्षा, जैसे कि हमने पहले बताया, जो 100 अंकों की होगी, 100 प्रश्न उसमें पूछे जाएंगे 90 मिनट में, उसको पास करना होगा। लिखित परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवार दिल्ली में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में साक्षात्कार के लिए बुलाए जाएंगे या इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। साक्षात्कार की तिथि, समय का उल्लेख वेबसाइट पर अपलोड बाद में किया जाएगा और उन्हें कॉल लेटर के माध्यम से उनके ईमेल और मोबाइल नंबर पर इंफॉर्मेशन दी जाएगी। लिखित परीक्षा साक्षात्कार के व्यक्तिगत दौर के संयुक्त प्रदर्शन के आधार पर उम्मीदवारों को अंतिम चयन के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उसके बाद में इस तरह से जो शॉर्ट लिस्ट होंगे आवेदन, उनके चरित्र पूर्वव्रत सत्यापन के बाद मेडिकल परीक्षण से गुजरना होगा और उसके बाद उनको अंतिम रूप से चयनित माना जाएगा। उम्मीदवारों के लिए यहाँ कुछ महत्वपूर्ण शर्तें भी दी गई हैं। आवेदन से पहले उम्मीदवारों को विज्ञापन में दिए निर्देशों को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। उम्मीदवार को प्रोफाइल के लिए आवेदन करने से पहले सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि विज्ञापन में जो निर्धारित आयु, शैक्षिक योग्यता से संबंधित उनकी योग्यताएं हैं उन्हें वो पूरा करते हैं या नहीं। एक बार जमा होने के बाद आवेदन पत्र में कोई परिवर्तन, सुधार की गुंजाइश नहीं रहेगी। उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में सही ईमेल, मोबाइल नंबर भरना है, क्योंकि आगे के पत्राचार ईमेल और मोबाइल पर SMS के माध्यम से ही उपलब्ध कराए जाएंगे। ये सभी पद दिव्यांग या PWD या विकलांग कैटेगरी के आवेदकों के लिए नहीं है, अतः उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। आयु, शैक्षिक योग्यता के संदर्भ में उम्मीदवारों की पात्रता अंतिम तिथि पर निर्धारित की जाएगी, अतः उम्मीदवार के पास 22 मई 2022 तक सभी शैक्षिक योग्यता से संबंधित सर्टिफिकेट होने चाहिए। लिखित परीक्षा पास करने के बाद में निश्चित राशि का प्रशिक्षण शुल्क भी आपको जमा करना होगा। जन्म तिथि के साथ आवेदक का नाम अनुरूप से मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिक प्रमाण पत्र से लिया जाएगा और उसी को ही स्वीकार किया जाएगा।
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको IGI एविएशन delhi.com पर जाना होगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, IGI एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की हमने वेबसाइट को खोला हुआ है। इस पर आप जाएंगे तो यहाँ एक सर्विसेज वाला ऑप्शन आएगा, इसमें आपको अप्लाई वाला ऑप्शन आ जाता है, या फिर आप कैरियर मैनेजमेंट वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो यहाँ भी आप इस पेज को नीचे की साइड में स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा अप्लाई नाउ, लास्ट डेट 22 मई 2022। यहाँ पर आप अप्लाई के लिए इस पर क्लिक कर देना है और एडवर्टाइजमेंट देखने के लिए व्यू एडवर्टाइजमेंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इसके साथ ही नीचे आपकी एप्लीकेशन स्टेटस को आप चेक कर सकते हैं, चेक योर एप्लीकेशन स्टेटस। एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, वैकेंसी डिटेल एट सरकार आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके साथ ही आप यहाँ देखेंगे कि हमने जो ऑनलाइन अप्लाई वाला और महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो पेज है वो आपके सामने खुला हुआ है। यहाँ पर महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। उसके साथ ही आप यहाँ देखेंगे एप्लीकेशन या परीक्षा शुल्क यहाँ पर 350 रुपये है, जो आपको एक बार भुगतान कर देने के बाद में किसी भी परिस्थिति में लौटाया नहीं जाएगा। तो आपको 350 रुपये सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों को पेमेंट करनी होगी, परीक्षा शुल्क 350 रुपये। उसके साथ ही उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन या अपनी शिक्षा पहचान दस्तावेज के प्रिंट आउट को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर आप देखेंगे इस चेक बॉक्स को क्लिक कर देना है, अप्लाई नाउ पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपके सामने डिटेल आ जाती है शेड्यूल ऑफ इवेंट्स की। यहाँ नीचे की साइड में आपको पर्सनल डिटेल देनी होगी, अपना पूरा नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी मेल फीमेल, कैटेगरी और मैरिटल स्टेटस, एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्शन। नीचे की तरफ जाएंगे तो कॉन्ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन, एड्रेस 1, एड्रेस 2, यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जानकारी देनी है और उसके बाद जनरल इंफॉर्मेशन देनी है। उसके बाद यहाँ नीचे आधार कार्ड डिटेल देनी है, पूरा नाम जैसा कि आधार कार्ड पर प्रिंट है, आधार नंबर यहाँ पर देना है और यहाँ मेंशन सोर्सेज आपको देने हैं। सोर्स यहाँ पर दिए गए सोर्स में से कॉर्पोरेट वेबसाइट, कंसल्टेंट, एम्प्लॉय रेफरल, जॉब पोर्टल, प्रिंट मीडिया, सोशल, CV, बैंक, अदर्स, इनमें से किसी एक को आपको सेलेक्ट कर लेना है। फोटो आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पर आपको देनी है। आपको जो फोटो अपलोड करना है JPEG या PNG फॉर्मेट में अपलोड करना है और उसका जो साइज है 4 MB से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका फोटो अपलोड कर देना है। एक बार यहाँ प्रीव्यू देख लेना है सारी चीज़ों को। डालने के बाद, एंट्री करने के बाद, उसके बाद सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आप IGI एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जारी ग्राहक सेवा अभिकर्ता एजेंट यानी कस्टमर सर्विस एजेंट के इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आप 22 मई 2022 से पहले इन पदों के लिए जरूर आवेदन कर दें, क्योंकि अंतिम तिथि के आसपास वेबसाइट ज़्यादा बिजी हो जाती है, इसलिए आपका जो आवेदन है वो सबमिट ना हो, इसके लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी। तो दोस्तों आशा करते हैं सारी जानकारी आपको अच्छे समझ में आ गई होगी, इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार समाचार को जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाले रोजगार से संबंधित अपडेट्स का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।